औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुवह्हिदीन व नारु लिल मुनाफ़िकीन व सलातु व सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। वलानतु दाइमतु अला मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम वगासिबि हक़ूक़िहिम मिन अव्वल यौमिन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सोनी सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मेरे वजबुल एहतराम बुज़ुर्गों, काबिल कदर भाइयों, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन्हीं कलमा से हमेशा करता हूँ कि खालिक़ कायनात का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया है। आपने लुत्फ़ नहीं लिया, मैं लफ्ज़ बदल के कहने लगा हूँ, देखें आप मेरे साथ देते हैं कि नहीं। उस रहीम ने, उस करीम ने अपने रहम की, अपने करम की हद कर दी है कि उसने हमें उस मखलूक में रखा है जिस मखलूक में उसने अपने हबीब को रखा है। छोटा करम नहीं उसने किया। अगले फ़िक्रे पे वो बंदा लुत्फ़ ले जाएगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि आपने समझा नहीं है, इसलिए कि अली वाले ना समझ होते ही नहीं हैं, और फिर ना समझ यहाँ आता ही नहीं है। यहाँ आते ही वो हैं जो समझते हैं। हाँ, बेतकल्लुफ़ी बेझक वो कर जाए तो अलहदा बात है। अगले फ़िक्रे पे वो बंदा लुत्फ़ लेगा कि जो जिसके दिल में अली है और वो वाकई फ़ज़ाइल आले मोहम्मद सुनने के लिए, मजलिस सुनने के लिए आया है। खुदा गवाह है, इंसानियत के अता करने के बाद जो उसने बहुत बड़ा हम पर एहसान किया है, अगर हम उस एहसान के बदले में सारी ज़िंदगी सजदे में सर रख के यही कहते रहें ना कि शुक्र लिल्लाह, शुक्र लिल्लाह, शुक्र लिल्लाह, शुक्र लिल्लाह, शुक्र लिल्लाह, खुदा गवाह है ये खताबत नहीं हकीकत है। उसने हमें वो हस्तियाँ अता फरमाई हैं जो बोलते हैं तो दीन है, जो बोलते हैं तो दीन है, उनका किरदार दीन है, उनकी सीरत दीन है, उनका गुफ्तार उनकी दीन है, उनका अमल दीन है। जो वो कहते हैं बस वही दीन है। यार मैं अक्सर कहा करता हूँ, शियो खुदा गवाह है, हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें वो हस्तियाँ अता फरमाई हैं कि जिनकी माँओं का भी हमें पता है, जिनके बापों का भी हमें पता है। अगले फ़िक्रे पे लुत्फ़ लेना है तो तवज्जो रखना, हमें अल्लाह ने वो हस्तियाँ अता फरमाई हैं जिनके बाप के जगह पर उनके बाप का नाम आया है, इब्ने कसीर नहीं आया। होय 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 होय, हमें फ़ख्र है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, शियो सर उठा के जियो। क्यों? हमें हक हासिल है कि हम सर उठा के जिए। लुत्फ़ लेना है तो तवज्जो रखना, मैंने फ़िक्रा कहना है, पता नहीं कौन है जो लुत्फ़ ले जाए, कौन है जो सोचता रहे। हमें कल भी हक हासिल था कि हम सर उठा के जीते हैं, आज भी हमें हक हासिल है कि हम सर उठा के जी सकते हैं। क़यामत तक हमें ही हक है कि हम सर उठा के जिए। क्यों? इसलिए कि पूरी कायनात में
उस अली ने एक ही अली बनाया है, वो हमारे हिस्से में आया है। हैदरी है। पूरी कायनात में एक ही अली बना है, कोई और अली बना ही नहीं है, और वो अल्लाह ने हमारे हिस्से में रखा है। कितना करम उसने किया, कितना उसने हम पर एहसान कर दिया है कि अली जैसा एक नहीं 12 दिए। तो जो है, अब मैं अपनी आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है कि जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। मैं अपनी बातों का ज़िम्मेदार हूँ, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, मेरा नंबर बानियों के पास है। मेरी किसी की हुई बात पर किसी को आज नहीं, कल नहीं, 10 साल तक भी एतराज़ हो, मैं अपने ख़र्चे पे आके जवाब दे के जाऊँगा। तो जो फरमाइए, मैं ज़िम्मेदारी से पढ़ने का आदी हूँ, गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू मैं ना की है ना मैं करता हूँ। अगर आप मेरे साथ दे तो मैं सैयदुल अंबिया की आपको एक नात ना सुनाऊँ। कसीदे तो आप सुनते ही रहते हैं, नात सुनाता हूँ आपको। लेकिन ये हो कि नात मैंने पढ़नी है अली के मौला की, और सुनने वाले हैं अली के मुहब्ब, ठीक है या नहीं? तो अब आप मेरा साथ देंगे तो मैं नात पढ़ सकूँगा। लेकिन मेरी नात में एक फ़र्क है, मेरी नात किसी ज़ाकिर की लिखी नहीं, किसी शायर की लिखी नहीं। मेरी नात का हर फ़िक्रा या अल्लाह की पाक किताब से होगा या मोहम्मद के पाक फरमान से होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया है कि जो नबी अल्लाह ने हमें अता किया है, उस नबी की नबूवत जैसी किसी नबी की नबूवत नहीं। ऐसा रसूल दिया है जिसकी रिसालत जैसी किसी की रिसालत नहीं। ऐसा मासूम दिया है जिसकी इस्मत जैसी किसी की इस्मत नहीं। ऐसा ताहिर दिया है जिसकी तहारत जैसी किसी की तहारत नहीं। ऐसा सैयद दिया है जिसकी सरदारी जैसी किसी की सरदारी नहीं। ऐसा अजीम दिया है जिसकी अज़मत जैसी किसी की अज़मत नहीं। ऐसा नबी दिया है जिसकी नबूवत जैसी किसी नबी की नबूवत नहीं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जाओ कुरान उठा के देख लो। अल्लाह ने हज़रत आदम को भेजा, आवाज़ दी इन्नी जाइलुका लिन सॉरी का वैस का अला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि याद करो उस वक्त को जब हमने जब तेरे रब ने कहा मलाइका से कि हम ज़मीन पर एक खलीफा बनाना चाहते हैं। तो हज़रत आदम की खिलाफत कहाँ तक रही? जहाँ तक ज़मीन की हदें रही वहाँ तक आदम की खिलाफत रही। जहाँ ज़मीन की हदें ख़त्म वहाँ आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत ख़त्म। जनाब नूह के लिए कहा या नूह इन्ना अरसलनाका इला कौमिन, हमने तुझे कौम की तरफ भेजा। जहाँ तक कौम की फ़र्दें रही वहाँ तक नूह की नबूवत रही। जहाँ कौम की फ़र्दें ख़त्म वहाँ नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत ख़त्म। जनाब इब्राहीम के लिए कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया। जहाँ तक लोग रहे वहाँ तक इब्राहीम की इमामत रही। जहाँ लोग ख़त्म वहाँ इब्राहीम की इमामत ख़त्म। जनाब मूसा के लिए कहा इज़हब इला फ़िरौन अन्नहु तग़ा, कि जाओ फ़िरौन की तरफ, वो बड़ा सरकश हो गया है। जहाँ तक फ़िरौन की हुकूमत रही वहाँ तक मूसा की नबूवत रही। जहाँ फ़िरौन की हुकूमत हद ख़त्म वहाँ मूसा की नबूवत ख़त्म। जनाब ईसा के लिए कहा या ईसा इन्ना अरसलनाका इला बनी इसराइला, कि हमने तुझे बनी इसराइल की तरफ भेजा। जहाँ तक बनी इसराइल के फ़र्द रहे वहाँ तक जनाब ईसा की नबूवत रही। जहाँ तक ईसा की जहाँ बनी इसराइल की फ़र्द ख़त्म वहाँ जनाब ईसा की नबूवत ख़त्म। अब पूरी ज़िम्मेदारी से रज़वी बात करने लगा है कि एक दफ़ा उसने अपने लिए कहा, पूरे कुरान में अपने लिए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और एक दफ़ा नबी के लिए कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि मेरा नबी जहाँ जहाँ तक मेरी
खुदाई रहेगी, वहां वहां तक तेरी मुस्तफाई रहेगी। फिर मुझे कहने दीजिए, जो खुदा की खुदाई में शक करेगा वो भी लानती मरेगा, जो मोहम्मद की नबूवत में शक करेगा वो भी लानती मरेगा। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हैदरी आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जहां जहां तक खुदा की खुदाई रहेगी, वहां वहां तक मेरे मुस्तफ़ा की नबूवत रहेगी। तो ना खुदा की खुदाई को सवाल है, ना मोहम्मद की नबूवत को सवाल है। कौन मेरा नबी? जिसने कहा कौन तो नबीयन वादम बैनल माए वत्तीन। मैं भी सिर्फ आपको साथ मिलाने के लिए बोल रहा हूँ, नात के फिक्रे मैंने बाद में कहने हैं। कौन तो नबीयन वादम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था। ये नहीं कहा मैं उस वक्त नबी बना, कहा मैं उस वक्त नबी था जब अभी आदम के दम में दम नहीं था। मैं उस वक्त नबी था, बना कब वो नहीं बताया, कहा मैं उस वक्त नबी था। ये हदीस अपनी किताबों में मुसलमान लिखते हैं, लेकिन मिंबरों पे बयान नहीं करते। क्यों नहीं करते? बस इसीलिए नहीं करते, फकत इसलिए नहीं करते, सिर्फ इसलिए नहीं करते, बस इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर ये हदीस बयान कर दी कि पैगंबर ने कहा कि मैं उस वक्त नबी था कि जब आदम के दम में दम नहीं था, तो फिर मोहम्मद के जाने के बाद मोहम्मद की जगह पर उसे बिठाना पड़ेगा जो ये कहता हो कि कौन तो वलियान व आदम बैनल माए वतीन, मैं उस वक्त नबी वली था, अभी आदम के दम में दम नहीं था। मैं उस वक्त नबी था। अली कहते हैं मैं उस वक्त वली था। न मुस्तफ़ा की नबूवत तेरे वोटों की मोहताज है, न अली की विलायत तेरे वोटों की मोहताज है। जो मोहताज हो वो अली नहीं है। अली पूरी कायनात में फकत दो जातों का मोहताज है, एक मुस्तफ़ा का, एक अल्लाह का। बाकी ना अली कल किसी से का मोहताज हुआ है, ना आज अली मोहताज है। अली कहते ही उसे है जो बुलंद हो। मेरे लिए थोड़ा सा और तारुफ करवा। कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैंने कहा मेरे मुस्तफ़ा का तारुफ करवा, मेरे मुस्तफ़ा के हाथों की ज़मानत दे। कहा पढ़ कुरान। मैंने कुरान खोला, कुरान ने मुझसे पूछा, आलम तसव्वुर में मैंने पूछा कुरान मुझे मुस्तफ़ा के हाथों की ज़मानत दे। कुरान ने कहा सुन, मार रमैता इज़ रमैता लेकिन अल्लाह रमा। कुरान ने कहा मेरा मुस्तफ़ा ये कंकरी तूने नहीं मारी, मारी तू नहीं है, लेकिन अल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने मारी है। अल्लाह कह रहा है मुस्तफ़ा ये कंकरी तूने नहीं मारी, जबकि मारी तू नहीं है, मैं अल्लाह कह रहा हूँ मैंने। अल्लाह कहता है मैंने मारी है। पता चला हाथ मोहम्मद का है, काम मोहम्मद का है। अल्लाह कह रहा है मैंने किया है। भाई पता नहीं कौन है जो तवज्जो करके लुत्फ ले जाए। फिर कहा यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, मोहम्मद ये तेरे हाथों पे बैत नहीं हो रही, मेरे अल्लाह का हाथ इनके हाथों पर है। पता चला अल्लाह कभी भी गैर मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता, गैर मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता। अब अगर पाला अबू तालिब ने है, अल्लाह कह रहे मैंने पाला है, तो फिर मान लो अबू तालिब मासूम था। अल्लाह काफिर के फेल को अपना फेल कहता ही नहीं है। पता चला हाथ मोहम्मद का, कंट्रोल अल्लाह का। अब जहां भी मेरे मुस्तफ़ा का हाथ उठेगा, हाथ मोहम्मद का होगा, कंट्रोल अल्लाह का होगा। मोहम्मद का हाथ मक्के में उठे, हाथ मोहम्मद का है,
कंट्रोल अल्लाह का। मक्के मेरे मुस्तफ़ा का हाथ मदीने में उठे, हाथ मोहम्मद का है, कंट्रोल अल्लाह का। अगर मस्जिद में उठे, हाथ मोहम्मद का है, कंट्रोल अल्लाह का। अगर किसी मैदान में मुस्तफ़ा हाथ पकड़कर किसी का बाजू पकड़ के मान कौन तो मौला का ऐलान कर दे तो फिर मानना पड़ेगा हाथ मोहम्मद का है, कंट्रोल अल्लाह का। अली 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 भाई सारे बोले अली 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 अल्लाह हैदरी। मैंने फिर कुरान से पूछा, कुरान मेरा अल्लाह के नबी के कदमों की ज़मानत दे। कुरान ने फिर कहा पढ़ कुरान की आयत। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। 10 जिल्दों में तफसीर बुरहान का तर्जमा मेरा छाप हो चुका है। मैं कभी उस किताब हदीस को पढ़ता ही नहीं है जिनको मैंने अपनी किताबों में जिनमें को मैंने लिखा है मैंने उसमें ना पढ़ा हो या लिखा ना हो। मैंने कहा पूरी ज़िम्मेदारी से लफ्ज़ शरीयत, शरीयतिन, लफ्ज़ शरीयतिन कुरान में एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। अशरीयत हुआ लेकिन शरीयतिन लफ्ज़ जो है एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। वो भी कब हुआ? जब अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की ज़मानत ली। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की ज़मानत ली। कहा सुम्मा जालना का अला शरीयतिन, मेरे नबी हमने तुम्हें शरीयत पर चलाया है। पता चला ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के कदम नहीं चल रहे, शरीयत चल रही है। और है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के कदम नहीं है, शरीयत के कदम है। मक्का में मुस्तफ़ा नहीं चल रहा, शरीयत चल रही है। मुस्तफ़ा मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ आने वाला मुस्तफ़ा नहीं, शरीयत आ रही है। मदीने की गलियों में मोहम्मद नहीं चल रहे, शरीयत चल रही है। मदीने की गलियों में मोहम्मद नहीं चल रहे, शरीयत चल रही है। मदीने की गलियों में मोहम्मद नहीं चल रहे, शरीयत चल रही है। मदीने की गलियों में मुस्तफ़ा नहीं चल रहे, शरीयत चल रही है। अगर इसी वही मुस्तफ़ा के कदम किसी गली में किसी दरवाजे पे आके रोक के आयते ततहीर पढ़ना शुरू कर दे तो फिर मानना पड़ेगा कि कितना अजीम दरवाजा है कि जिस पे मोहम्मद भी रुक रहा है, शरीयत भी रुक रही है। अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दा मुर्दा। अल्लाह मुहम्मद वाले मुहम्मद। मेरा थोड़ा सा और तारुफ करवा तो क्या चाहता है? मैंने कहा मेरे नबी का तारुफ करवा। नबी की ज़बान कहाँ पढ़? वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा मुस्तफ़ा बोलता ही नहीं। अनिल हवा अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलता। हाँ हाँ बोलता है, ये नहीं है कि बोलता है। इल्ला वाह्य यूहा, इल्ला वाह्य यूहा, मगर उस वक्त बोलता है जब अल्लाह की वही हो। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती मुसलमानों। कुरान काफ़ी कहने के बावजूद भी तुम्हें कुरान समझ नहीं आया। अल्लाह ने कुरान में ये कहा ही नहीं है कि मेरे मोहम्मद की ज़िंदगी के 2 हिस्से हैं। कहा वमा यंतिकु, ये तो बिल्कुल नहीं बोलता। ये नहीं कहा 40 साल से पहले नहीं बोलता, 40 साल के बाद नहीं बोलता, मक्के में नहीं बोलता, मदीने में बार कहा नहीं, ज़िंदगी के जिस लम्हे में भी बोलता है वही इलाही से बोलता है। तो अब पता चला ना कि फिर मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को तकसीम करना कि नबूवत से पहले की ज़िंदगी, नबूवत के बाद की ज़िंदगी, ये तेरे कुरान को ना समझने की दलील है। मोहम्मद के लिए अल्लाह कह रहा है जब भी बोलता था,
वही इलाही से बोलता है। अब गौर करिएगा, इसका मकसद है मेरा मुस्तफ़ा जो भी बोलेगा ज़बान मोहम्मद की होगी, वही अल्लाह की होगी। जहाँ भी बोलेगा ज़बान मोहम्मद की होगी, वही अल्लाह की होगी। जिस जगह पे बोलेगा ज़बान मुस्तफ़ा की होगी, वही अल्लाह की होगी। मस्जिद में बोलेगा ज़बान मोहम्मद की होगी, वही अल्लाह की होगी। अब अगर किसी को अपनी महफिल से उठाता है तो मानना पड़ेगा ज़बान मुस्तफ़ा की है, वही अल्लाह की है। हैदरी आयली। चले अब मैं नात पे आ रहा हूं। अब तक जिस बंदे ने मेरा साथ नहीं दिया मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन अब अगर दुख नहीं मेरा साथ नहीं देगा तो लाहौर तक जाते हुए मुझे दुख होगा कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत और वो मेरा साथ ना दे। मेरे अल्लाह ने कहा वसल मन अरसलना मिन कबले का, मेरा नबी सवाल कर उनसे जिनको मैंने आपसे पहले नबी बनाकर भेजा है। वसल मन अरसलना मिन कबले का, मेरा नबी सवाल कर उनसे जिनको मैंने आपसे पहले नबी बनाया है। जब ये आयत आई ना तो मेरे एक बहुत ही मोहतरम काबिल एहतराम सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि नबियों से सवाल करें, क्या आपने सवाल किया है? मेरे नबी मुस्कुरा के कहते हैं, मेरे प्यारे सहाबी, ये कैसे हो सकता है कि मेरा अल्लाह मुझे हुक्म दे और मैं सवाल ना करूं? पता नहीं अगले फ़िक्र पे कौन तवज्जो करे। वो बोल के कहता है, हमारे या रसूलल्लाह, हर जगह मैं आपके साथ, सफ़र में आपके साथ, हज़र में आपके साथ, मक्के में आपके साथ, मदीने में आपके साथ, जंगों में भी मैं आपके साथ। मुझसे तो आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। आप अलम दे के भेज देते, मैं फ़ौरन वापस आ जाता था। मेरे सामने तो सारे नबी इकट्ठे हुए ही नहीं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, मेरे प्यारे साहबी, ये आयत यहाँ की है ही नहीं। कहा, या रसूला, ये आयत कहाँ की है? कहा, जब मैं मेराज की शब चौथे आसमान पे पहुंचा, बैते मामूर में, बैते मामूर बुजुर्गों को पता है, मैं अपने बच्चों और भाइयों को समझाने के लिए बैते मामूर का तारुफ करवा देता हूँ। बैते मामूर क्या है? खाना काबा के ऊपर बिल्कुल 90 के ज़ाविये पर एक घर है जो बिल्कुल काबा जैसा है। जिस तरह दुनिया वाले काबा का तवाफ़ करते हैं, अर्श वाले उस घर का तवाफ़ करते हैं। आले मोहम्मद से सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं, वो असल है, काबा उसकी नकल है। आपने तवज्जो नहीं की, मैं लफ्ज़ बदल देता हूँ। वो असल है, काबा उसकी शबीह है। ओए होए 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 होए, या अली तेरे चाहने वालों की खैर है। मैं कहता हूँ मुसलमान हमसे पूछ रहा है कि शबी कहाँ लिखी है। हर साल जाके बैते मामूर की शबी का तवाफ भी करता है, फिर हमसे पूछता है कि शबी कहाँ है। कहा, जब मैं वहां पहुंचा, नबियों ने मेरा इस्तकबाल किया। 1,23,999 नबियों ने मेरा इस्तकबाल किया। कहा, इस्तकबाल किया। उधर अजान का टाइम हुआ, जबरील ने अजान शुरू की। ये सुन लो, अजान जबरील की सुन्नत है, किसी और की नहीं। जबरील ने अजान शुरू की। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जबरील अजान देते गए, नबी सफ़े बनाते गए। जबरील अजान देते गए, नबी सफ़े बनाते गए। जबरील अजान देते गए। हज़रत आदम सफ़ में खड़े हैं, ये सोच रहे हैं कि आज ये ताज इमामत किसे मिलेगा। हज़रत नूह ताज हैबत हेलम पहनकर ये सोच रहे हैं कि आज ये ताज शराफत किसे मिलेगा। हज़रत इब्राहीम भी ताज खुल्लत सर पे पहनकर ये सोच रहे हैं कि आज नबियों की नमाज पढ़ाने का शर्फ अल्लाह किसे देगा। हज़रत मूसा
हैबत का सताज पहनकर ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आज ये शर्फ किसे मिलेगा। जैसे आप सोच रहे हैं कि पता नहीं अब मौलवी क्या कहेगा, इसी तरह नबी भी सोच रहे थे कि आज ये शर्फ किसे मिलेगा। साहब किताब है मारिज नबूवत, उसके मुसन्नफ ने बड़ी प्यारी सी बात लिखी है। उसने वो कहता है किस नबी की जुर्रत है कि इधर जबरील की अजान ख़त्म हुई, वो लिखता है इधर जबरील की अजान ख़त्म हुई, उधर जबरील ने नबियों की सफ़ों को चीरा, नबियों की सफ़ों को चीर कर वहाँ पहुँचा जहाँ मेरा मुस्तफ़ा था। मेरे मुस्तफ़ा का बाजू पकड़कर कहा या रसूल अल्लाह नमाज आप पढ़ाए। इतना फ़िक्र कहने के बाद उसने लफ्ज़ लिखा है जो बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, मुझे बहुत ही पसंद है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। वो कहता है किस नबी की जुर्रत है कि मेरे नबी का मुकाबला करे, क्योंकि मेरा नबी वो है जिसका बाजू पकड़कर सैयदुल मलाइका ने मुसल्ला इबादत पे खड़ा कर दिया। मैं कहता मौलवी जी बात भी सच्ची है, जिस नबी का बाजू पकड़ के सैयदुल मलाइका मुसल्ला इबादत पे खड़ा कर दे, उस नबी का मुकाबला कोई नबी नहीं कर सकता। अगर वही नबी किसी का बाजू पकड़ के मन को तो मौला का ऐलान कर दे, तो फिर उस अली का मुकाबला कोई उम्मती कैसे कर सकता है। क्या लुत्फ है, कहा किस नबी की जुर्रत है मेरे नबी का कोई मुकाबला करे, मेरा नबी वो है। तो फिर तुझ में समझ ना आई कि उसी नबी ने जिसका बाजू पकड़ के कहा मान कौन तो जिसका मैं मौला। आगे चल रहा हूं, मैं इस लफ्ज़ पे फिर आऊंगा लेकिन अभी आगे चल रहा हूं। हजरत रसूल खुदा ने जबरील से कहा ऐ जबरील आप नमाज पढ़ाई। खुदा गवाह है उसने बड़े प्यारे फिक्रे यहाँ लिखे हैं, पता नहीं कौन है जो तवज्जो करके लुत्फ ले जाए, कौन है जो सोचता रह जाए। आप पता ही कि अगला फिक्र भी यहाँ खुद ब खुद हाल हो जाएगा। सैयदुल मलाइका 2 कदम पीछे हट के कहते हैं या रसूलल्लाह आपके होते हुए मैं नमाज पढ़ाऊं, आपके होते हुए मैं नमाज पढ़ाऊं। पता नहीं कौन है जो यहाँ बैठकर लुत्फ ले जाए, कौन है जो सोचता रह जाए। फिर मुझे कहने दीजिए अहमक ना बन, जिस मोहम्मद को सैयदुल मलाइका नमाज ना पढ़ा सके कोई उम्मती कैसे पढ़ा सकता है। हैदरी मेरे नबी फरमाते अब आयत आई वसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिका। मेरे नबी इनसे सवाल कर, नमाज के बाद इनसे सवाल कर। पूरी जिम्मेदारी से 6 तफसीरों का हवाला मैं अपनी जिम्मेदारी से ले रहा हूँ, क्योंकि 2 तफसीरों को मैंने खुद उनके तर्जमे किए हैं, मुझे पता है वो हदीस ये है। बाकी 4 तफसीरें मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, मैंने वो देखी है, ये रवायत है। अब मेरे मौला ने पूछा मेरे नबी भाइयों बताओ तो सही, तुम्हें इस तरह इस्मतें किस तरह मिली, तुम्हें तहारतें किस तरह मिली, तुम्हें नबूवतें किस तरह मिली, तुम्हें अज़मतें किस तरह मिली, तुम्हें रसालतें किस तरह मिली। पता नहीं कौन है जिसके दिल में अली हो और तवज्जो करके लुत्फ ले जाए। मेरे सकालू जमिया नबी फरमाते हैं सब नबियों ने मिल के कहा बे इकरार वहदनियत ही व बे इकरार बे नबूवत का व बे इकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब है। या रसूलल्लाह हमने उसकी वहदनियत का इकरार करके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तेरी नबूवत का इकरार करके मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, तेरे भाई अली की विलायत का इकरार करके अली वलीउल्लाह पढ़ा, तो हमें नबूवतें मिल गई। अकल का अंधा क्यों हो गया है? और जब अली वलीउल्लाह के बगैर नबियों को नबूवत नहीं मिलती, तुम्हें जन्नत कैसे मिल जाएगी? हैदरी हैदरी सब नबियों ने कलमा पढ़ा मेरे नबी का। सुनो हमसे सुनो मुस्तफ़ा क्या है। मैं अक्सर कहा करता हूँ हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सखा देंगे शहनशाही के। भाई हमारी मजलिसों में आया करो, हम तुम्हें बताएंगे मुस्तफ़ा कौन है।
जो अली का भी मौला हो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। मैंने अब सब नबियों ने कलमा पढ़ा मेरे मुस्तफ़ा का। जो किसी का कलमा पढ़े ना वो उम्मती होता है। ऐसा ही है ना, हम मोहम्मद के उम्मती क्यों हैं? इसलिए कि हमने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है। तो सारे नबियों ने कलमा पढ़ा मेरे मुस्तफ़ा का। मैं फिर लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ बड़े आराम से, सारे नबियों ने कलमा पढ़ा मेरे मुस्तफ़ा का। जो किसी का कलमा पढ़े ना वो उसका उम्मती होता है। अब पता चला हम क्या अल्लाह ने क्यों कहा है ये नबियों का नबी है। मैं एक लफ्ज़ कहूँ यहाँ पर, खुदा गवाह है पूरी कायनात में फ़कत मोहम्मद नबी है। परेशान हो गए हो ना? नहीं परेशान होना नहीं, मैं दसना इसका हल भी दसना। इसलिए भाई आप कहेंगे मौलाना हमें तो पता चला 1,24,000 नबी आए हैं। हाँ मैं भी मानता हूँ, लेकिन जितने नबी हैं ना मोहम्मद मुस्तफ़ा के अलावा, हज़रत आदम नबी हैं अपने उम्मतियों के लिए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का उम्मती है। गौर करेंगे तो लुत्फ़ आना अगले लफ्ज़ का। हज़रत नूह नबी हैं अपने उम्मतियों के लिए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का उम्मती है। हज़रत इब्राहीम नबी हैं अपने उम्मतियों के लिए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का ये उम्मती है। हज़रत मूसा नबी हैं अपने उम्मतियों के लिए, मेरे नबी का उम्मती है। हज़रत ईसा नबी हैं अपने उम्मतियों के लिए, हज़रत ईसा नबी हैं अपने उम्मतियों के लिए, लेकिन मेरे नबी का उम्मती है। कायनात का वाहिद नबी मोहम्मद है जो किसी का उम्मती नहीं, नबियों का नबी है। सारे नबियों ने कलमा पढ़ा मेरे नबी का, तो इसका मकसद है सारे नबी उम्मती हो गए मेरे नबी के। मेरे अल्लाह उम्मती और नबी का रिश्ता क्या है? पूछ लें कुरान से। आवाज़ आई कुरान उठा, मैंने कुरान उठाया, कुरान से पूछा, मैंने कहा नबी और उम्मती का रिश्ता क्या है? आवाज़ कुरान आई अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों का मौला होता है। कुरान ने कहा नबी मोमिनों का मौला होता है। मैंने कहा कुरान लोग तो कहते हैं यार, आवाज़ कुदरत है कि नहीं रज़वी, यारी वहां होती है जब बराबरी हो। जब आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी मुस्तफ़ा के बराबर नहीं, तो 2% उम्मती क्यों नबी के बराबर हो सकते हैं? हैदरी। तो सारे नबियों ने कलमा पढ़ा मेरे नबी का, तो मेरा नबी नबियों का नबी। और नबी और उम्मती का रिश्ता क्या है? मौला, नबी मोमिनों का मौला होता है। तो फिर लुत्फ ना आ गया कि हज़रत आदम उम्मती है, मेरा नबी मौला। हज़रत नूह उम्मती है, मेरा नबी मौला। हज़रत इब्राहीम उम्मती है, मेरा नबी मौला। हज़रत यूसुफ उम्मती है, मेरा नबी मौला। हज़रत ईसा उम्मती है, मेरा नबी मौला। हज़रत जबरील उम्मती है, मेरा नबी मौला। अब नबी का फरमान पढ़ कि मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, जिस जिसका जिस जिसका नबी मौला, उसका अली मौला। अब फिर जिस जिस से नबी अफजल। ओए होए होए, या अली तेरे चाहने वालों की खैर। भाई ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ तो मैं तो कुछ दे के जाना चाहता हूँ ना। जिस जिस से नबी अफजल, उस से वो अफजल जो नबी जैसा है। कहा बड़ा अच्छा लुत्फ की बात है। हमने कहा जिस जिस से नबी अफजल, उस से वो अफजल जो नबी जैसा है। फौरन कहा
यही तो तुम्हारी शियों की गुस्ताखी है। भला नबी जैसा को हो सकता है? मैंने कहा मौलवी अपनी मर्जी आए तो मौलवी को भी अब नबी जैसा बना लेता है। सुनो, अगर मैं कहूं कि फलां नबी जैसा, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, बंदूक तेरी गोली तेरी सीना मेरा। अगर मैं कहूं कि फलां नबी जैसा है, तो अगर कुरान कह दे तो कहा जी कहाँ कुरान कहता है? मैंने कहा हमारे भाई हैं रियाज रिजवी साहब, वो यहाँ पर फ़िक्रा कहा करते हैं। चूँकि फ़िक्रा उन्हीं का है, मैं उन्हीं के नाम से लेता हूँ। क्यों कहते हैं मौलवी जी कुरान स्पीड पढ़ना सवाब है ना, तो समझ के पढ़ना भी सवाब है। मैंने कहा उठ कुरान। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मेरे नबी कुल तालो नदू अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मेरे नबी कह दे इनको कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। जब तक तो जो करें तो मैं अगला फिक्र तभी कहना है, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। कुरान ने कहा नबी इनसे कह दो तुम अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे लाते हैं। रखो इन मौलवियों के सरों पे कुरान, पूछो इनसे कि पूरे मदीने में मुबाला में नबी नफ्स से नबी बनकर जाने वाला अली के अलावा कोई और है तो उसका नाम पेश करो। कोई नहीं है ना। अच्छा, मैंने यार अक्सर कहा करता हूँ शियो, मेरी एक अपील आपसे भी है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना मैं ये अपील करता हूँ कि कोई और जश्न बेशक ना मनाया करो, मुबाला ज़रूर मनाया करो। आपसे अपील है, चलेगा और कुछ नहीं तो अपने घर के सामने एक एक लड़ी जो है ना वो लगा दिया करो, ताकि दुनिया वाले पूछे तो सही है लड़ी तुमने क्यों लगाई है। कहो आज रोज़े मुबाला है, कायनात की का वाहिद मैदान है मुबाला का, कायनात का वाहिद मुबाला का मैदान है कि जिसमें खून का एक कतरा नहीं गिरा, मोहम्मद की सदाकत का ऐलान हो गया। अच्छा, पता क्या वजह मुसलमान क्यों नहीं मनाते? तो जो कर रहे हैं ना, क्यों नहीं मनाते? मैं बताता हूं क्यों नहीं मनाते। बस इसलिए नहीं मनाते, सिर्फ इसलिए नहीं मनाते, फकत इसलिए नहीं मनाते क्योंकि कायनात का वाहिद मुबाले का मैदान है। पता नहीं कौन है जो तवज्जो करके लुत्फ ले जाए, कौन है जो सोचता रह जाए। कायनात में वाहिद मुबाले का मैदान है कि जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ना जा सके, आले मोहम्मद के छोटे छोटे चले गए। दुनिया के बड़े बड़े ना जा सके, इसलिए नहीं मनाते। इसलिए नहीं मनाते कि जब हम मुबाला में पढ़ेंगे कि यही 5 गए थे तो उस वक्त कोई नौजवान खड़ा होकर गिरेबान में हाथ डाल के पूछ लेगा, मौलवी जी अगर पूरे मदीने में यही सच्चे थे, अच्छा मुबाला के मैदान ने एक और ऐलान कर दिया कि जिन्हें अल्लाह सच्चा बनाए वो और हैं जिन्हें दुनिया वाले। अच्छा, जिस वक्त जब मुबाले पे जाने लगे ना तो बड़े बड़े बंदे कपड़े पा के ना तैयार हो गए कि चलने हैं। जो तो मेरे मुस्तफ़ा जाने लगे ना, हज़रत मुस्तफ़ा ने सलमान से कहा, सलमान यहाँ एक लकीर खींच दो। जो आए थे ना साथ, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा देखो इस ख़त के, इस लकीर से आगे कोई ना आए। क्यों? कहा मुबाला में जाना है सच्चों ने,
ओए होए 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 होए, या अली तेरे चाहने वालों की खैर। ये लफ्ज़ अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। कहा मुबाला में जाना है सच्चों ने, वो जाएगा जिसने सारी जिंदगी झूठ ना बोला हो। भाई हम भी उसी लकीर के ही तो फकीर हैं, तो जो कर रहे हैं हम उसी लकीर के फ़कीर हैं। 1400 साल से हम 1400 साल से उसी लकीर के फ़कीर हैं। हम भी तो यही कहते हैं, जो उस लकीर से आगे चले वो सारे अलैहि सलाम थे, जो पीछे रह गए वो रज़ी अल्लाह थे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, काश इन सच्चों को सच्चा मान लिया जाता तो कभी करबला से लेकर शाम तक सकीना ये न कहती, भैया बाबा भी मेरा ही मारा गया है, तमाचे ही मुझे लग रही है। अज़दर रवी हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, जब शाम में गरीबा आई ना, मैंने देखा एक 4 साल की बच्ची जो है वो खैमों से निकली, उसके दामन में आग लगी हुई थी। वो मैंने चाहा कि इस बच्ची के दामन की आग बुझा दूँ। कहता है मैं बच्ची के करीब गया, बच्ची ने जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। कहा मैंने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया, बच्चे ने दौड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं जिनकी छोटी औलाद है वो समझ जाएंगे। कहा मैं भी दौड़ना शुरू कर दिया। हमीद कहता है कैसे दौड़ सकती थी, वो बच्ची थी, मैं मर्द था, वो 3 दिन की भूखी प्यासी थी, मैंने पानी पिया हुआ था। थोड़ी देर के बाद बच्ची ज़मीन पे बैठ के कानों के हाथ लगा के कहती है, देख नहीं रहा मेरे पास लूटने को कुछ नहीं है, ओ मेरे पास लूटने को कुछ नहीं रहा। हमीद बोल के कहता है, बीबी मैं तुझे लूटने नहीं आया, मैं मुसलमान नहीं हूँ। जैसे कहा ना तुम मैं मुसलमान नहीं है। बीबी कहती है अगर तुम मुसलमान नहीं है तो तू क्यों लूट रहा है। हमीद कहता है, ओ बीबी, मैंने कहा बीबी मैं लूटने नहीं आया, तेरे दामन में लगी हुई आग को बुझाने आया हूँ। हमीद कहता है काश मैं मर जाता, ये फिक्र ना सुनता। हमीद कहता बच्ची ने मुझे कहा खबरदार मेरे करीब ना आना, तुझे नहीं पता मैं मुबाले वाली ज़हरा की बेटी हूँ, ओ मैं मुबाले वाली ज़हरा की पोती हूँ, ओ मैं जल के मर जाऊंगी, मेरे करीब ना आना। हमीद कहता है बच्ची ने खुद ही आग बचाई। मुझे पूछ के कहती है अच्छा ये बता मक्तल का रास्ता कौन सा है। मैंने रास्ता बताया। हमीद कहता है मैं देख रहा था, थोड़े से दूर से जाके ना इस बच्ची को एक सपाई मिला, एक शामी मिला। बोल के कहा बच्ची है ना, उसे क्या पता है कि अपना कौन है पराया कौन है। बोल के कहती है या शेख हाल रहा था अभी, क्या तूने मेरे बाबा को देखा है। अज़ादारो हमीद कहता है उस कमीने ने कहा मान आनते तू कौन है। इधर बच्ची ने कहा अना सकीना बिन्त हुसैन, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। अज़ादारो मुझसे लफ्ज़ नहीं पढ़े जाएंगे, मैं सिर्फ इशारा करता हूँ। हमीद कहता मैं देख रहा था, कमीने ने हाथ बुलंद किया, जब तक हाथ ऊपर रहा बच्ची खड़ी रही, हाथ नीचे आया, बच्ची मुंह के बल जमीन पे गिरी, रुखसार पे हाथ रख के कहती है मार तो लिया है, बता मेरा बाबा कहाँ। अज़ादारो जिस वक्त नहीं ना बता, उस वक्त जनाब सकीना ने आवाज दे के कहा चाचा अब्बास सकीना तमाचे खा रही है। अज़ादारो रोने वालों और सुनने वाला, कूफे की तरफ जा रहा था लश्कर, ले एक टाइम आया जिस वक्त मेरे हुसैन का नेज़ा ज़मीन में गड़ गया। सर वाला नेज़ा ज़मीन में गड़ा, बड़ी कोशिश की, नहीं उठा उखाड़ा गया। कमीना बोल के शिमर के पास आके कहता है हुसैन के सर वाला नेज़ा ज़मीन में गड़ गया है, वो उठ नहीं रहा।
कमीना बोल के कहता है मुझे पता है सादात को कैसे चलाया जाता है। असादारो इस कमीने ने ताज़ियाना उठाया, सीधा सज्जाद के पास आया। अभी सज्जाद की कमर पे एक सतर लिखी, दूसरी लिखी। मेरे मौला फरमाते हो कमीना ये तो बता क्यों मार रहा है मुझे। कहा तेरे बाबा का सर वाला नेज़ा नहीं चल रहा, और जिनकी छोटी छोटी औलाद है ना वो तवज्जो करना, अगर किसी की बच्ची पीछे रह जाए ना तो उसको पूछना उसके लिए क्या क़यामत होती है। कहा भाई जालिमा मुझे पूछने तो दे क्या हुआ। मेरे मौला ने कहा बाबा तेरे सर का नेज़ा क्यों नहीं चल रहा। कटे हुए गर्दन से आवाज आई सज्जाद मेरे सीने पे सोने वाली पीछे रह गई है। मेरे मौला फरमाता कमीना मेरी बहन सकीना पीछे रह गई है। कमीना बोल के कहते हैं सज्जाद बच्चे पहले भी गिरे थे अब क्यों गिरोगे रुका। कहो कमीना वो बेटे थे, ये हमारी गैरत है, ये हमारी गैरत पीछे गिर गई है। हमीद कहता है मैंने देखना चाहा, मैं देख रहा था शिमर आगे निकलना चाहा, मैंने तलवार खींच ली। मैंने कहा खबरदार शिमर आगे ना जाना, क्योंकि मुझे पता था कि इस कमीने ने जुल्म करना है, मैं जाता हूँ। हमीद कहता है मैं पीछे गया, लेकिन मैं रोने लग गया कि मुझसे पहले एक काले भुरखे वाली बीबी पहले पहुंची हुई थी जिसने अपनी गोद में बच्ची को बिठाया हुआ था। मैं कहता मैं पीछे रुक गया। इतनी देर में हुसैन की बड़ी बहन जो है वो पहुंच गई। आके कहती हो बीबी तेरा शुक्रिया, और तूने गुर्बत में मेरी बच्ची पे एहसान किया। बीबी कहती है मेरे बीबी मैं तुझे अब कुछ नहीं दे सकती, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन इतना वादा करती हूँ क़यामत का दिन अपनी नामां से तेरे लिए जन्नत लेके दूंगी। इतना कहना था, बीबी ने निकाब उठाया, आवाज दे के कहा ज़ैनब मुझे पहचाना, ओ मैं तेरी मां ज़हरा